With the opposition targeting the government over CAG report on coal allocation, Prime Minister Manmohan Singh is geared up to rebut in Parliament the charges, contending that there were inaccuracies in the misleading assessment of loss of Rs 1.85 lakh crore. The government hit back on the opposition parties, saying they were avoiding a debate on a controversial audit report on coal block allotments in Parliament since they were involved in the allocations. To talk in detail on CAG coal report, we have with us Mr. Shri Prakash Jaiswal, Union Minister of Coal, and Mr. Prakash Javadekar, National Spokesperson BJP. श्री प्रकाश जायसवाल, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि CAG की रिपोर्ट के अनुसार 2004 से लेकर अब तक 142 कोल फील्ड प्राइवेट और स्टेट ओन्ड कंपनियों को बेची गई हैं। 2004 में कुछ कोल फील्ड्स जो प्राइवेट कंपनियों ने खरीदी थी उन पर अभी तक प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है और कुछ कंपनियों ने तो कोल फील्ड बेचकर कई गुना ज़्यादा मुनाफा कमाया है। आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि कौन सी कंपनीज हैं जिन्होंने कोल माइंस सेल की है और ह्यूज प्रॉफिट किया है, उसकी लिस्ट आप हमें दीजिए। मेरी जानकारी में ऐसी तो कोई कंपनी नहीं है जिसने ह्यूज प्रॉफिट किया हो और सेल किया हो। 57 माइंस जो अलॉट की गई उनमें से केवल एक माइन की माइनिंग शुरू हो पाई है, बाकी सारी माइंस वैसे ही पड़ी हैं। उनको क्लियरेंसेस नहीं मिली है, किसी को फॉरेस्ट्री क्लियरेंस नहीं मिली, किसी को एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिली, किसी को लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम आ रही है, तो सारी माइंस ऐसे ही पड़ी हैं, केवल एक को छोड़। Mr. Javadekar, Shri Prakash Jaiswal does not agree with the points stated by CAG. What are your views as far as CAG report is concerned? Yes, essentially I am completely convinced with the CAG report as far as the fact is concerned that this is the government which decided to auction the coal blocks and took the decision of changing the system to auction from nomination in 2006, and they actually declared their intention to do so in 2004. So since then there was a mad rush to acquire the coal blocks by nomination method instead of going in for auction, because in auction naturally they will have to pay a high price. Instead, by managing some underhand dealing, they wanted to acquire the coal blocks. So there was a black gold rush, and since 93 there is a policy, when Narasimha Rao was the Prime Minister, that it will be captive coal blocks will be allotted by nomination to the power, cement and steel companies, means those who are actually operating. But later on, this government declaring the intention, taking the decision in the cabinet, made a lot of scam out of that, because when the sword of auction was hanging, they allotted 17 billion tons of coal reserves worth 51 lakh crore of rupees to 143 companies without auction. That is the scam, and that is what is pointed out by CAG. जायसवाल जी, CAG का दावा है कि इस आवंटन से देश को 186 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, और बीजेपी का तो ये भी दावा है कि ये 2G से भी बड़ा स्कैम हो सकता है। CAG की रिपोर्ट पर आप क्या कहना चाहेंगे? CAG ने जो कुछ भी कहा है मैं उस पर कोई खास कमेंट्स नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो कुछ भी कहा है वो तथ्यों पर आधारित नहीं है। मैं उससे पूरी तरीके से असहमत हूं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के एलिगेशन की बात है, पहले भारतीय जनता पार्टी को अपनी गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि उन्हीं के राज्यों ने बिडिंग प्रोसेस का विरोध किया। संघीय व्यवस्था में अगर स्टेट्स विरोध कर रही हैं, जैसे छत्तीसगढ़ ने विरोध किया, जैसे राजस्थान ने विरोध किया, जैसे झारखंड ने विरोध किया, जैसे वेस्ट बंगाल ने विरोध किया, तो कैसे बिडिंग प्रोसेस लागू हो सकता था? बिडिंग प्रोसेस का आइडिया मूव तो हमारी गवर्नमेंट ने ही किया था 2004 में। उसके पहले 35 कोल ब्लॉक्स तो एनडीए ने एलोकेट किए थे, उन्होंने बिडिंग प्रोसेस क्यों नहीं लागू किया? हमने मूव किया कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आए, इसके लिए हमने बिडिंग प्रोसेस लागू करने की कोशिश की। लेकिन जब स्टेट्स ने विरोध किया, लॉ मिनिस्ट्री ने 3 ओपिनियन दी, तीनों डिफर कर रही थी, तो हमारी लाचारी थी कि हम इसका कौन सा रास्ता निकालें।
बाद में हमारी गवर्नमेंट इस एक्सटेंट तक गई कि सारे राज्यों के, देश के सारे राज्यों के माइन मिनिस्टर्स को बुलाकर मीटिंग हमने की। जब हम 2009 में बने, कोल हमको मिला, तब हमने मीटिंग की और हमने उनको ऑफ़र किया कि आपको हम सारी की सारी जितनी फंड्स आएंगे बिडिंग से, वो सब कुछ आपको दे देंगे, आप लोग बिडिंग के लिए तैयार हो जाइए। तो तब कहीं जाकर वो राज्य तैयार हुए, तब कहीं जाकर वो बिल पास हुआ, तब कहीं जाकर बिडिंग प्रोसेस के लिए आगे बढ़ रही है गाड़ी। तो किसने विरोध किया? भारतीय जनता पार्टी अगर कोई एलिगेशन लगाती है तो उसको अपने में झांक के देखना चाहिए कि उन्हीं के राज्यों ने विरोध किया और वही एलिगेशन लगा रहे हैं। कि मेजर रीजंस यही थे। सबसे मेजर रीज़न तो ये था कि वो सारे राज्य कहते थे कि हम, अगर आप बिडिंग करेंगे तो हमारी स्टेट में कोयला महंगा होगा, हमारी स्टेट में पावर महंगी होगी, हमारी स्टेट का इंडस्ट्रियलाइजेशन रुकेगा, इसलिए हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। Mr. Javadekar, Sri Prakash Jaiswal is saying that the allocations were made on the recommendation of the state governments. BJP ruled states had opposed the bidding for coal blocks when the government decided to allocate them. It is absolutely rubbish. Maharashtra, Andhra and Haryana governments also have asked for the earlier method to continue. When the central government asks for opinion on a policy issue, every state government is free to give its opinion. But what is the decision of the government? The central government decided to auction and did not allot as per the auction. That is the scam. And what is worst is, as I told you, Congress Chief Minister's recommendation is what? Coal allocation is the central government prerogative. जायसवाल जी, कांग्रेस ने सीएजी के इस दावे को गलत ठहराया है कि देश को 186 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। यही नहीं, कांग्रेस का ये भी कहना है कि सीएजी की वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी में ही खामियां हैं। किस आधार पर कांग्रेस ये दावा कर रही है? सीधा सा प्रश्न है। 57 कोल ब्लॉक्स की जिसकी सीएजी बात कर रहा है, उसमें से जब एक ब्लॉक ही अभी तक कुल माइनिंग हो रही है, 56 कोल ब्लॉक्स में माइनिंग शुरू ही नहीं हुई है, तो ये लॉस का अंदाज़ा कैसे लगा लिया सीएजी? हमारा क्वेश्चन ये है कि आपने लॉस का अंदाज़ा कैसे लगाया? इसके माने ये है कि आपका अंदाज़ा गलत था। उसके पीछे क्या आपका सोच थी, ये तो सीएजी जाने, लेकिन हम उससे पूरी तरीके से असहमत हैं। और कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति से आप पूछेंगे कि माइनिंग हुई नहीं, तो आपने लॉस को असेस कैसे कर लिया? Mr. Javadekar, how would you like to respond? Do you agree with what he said? As far as the calculation of the report is concerned, ultimately CAG's calculation is underestimate of what has actually happened. I will prove it. The 2G, they calculated 1,76,000, and like you are now asking, the journalist at that time and the Congress was also asking, what fantastic, sensationalizing 1,76,000. If 1650 was the correct price, then why the government now has declared 14,000 as the reserve price? If 14,000, you just calculate, and the net realization through auction will be 1,76,000, not a paisa less. So that is the scam amount, because what you were saying, zero loss, has earned the government 1,76,000. Once you cancel those allotments because of Supreme Court, and then you go to auction route and you will recover that much money. So CAG calculation is right, 2G has proved it, CAG has proved it, so this also will be proved. Mr. Javadekar, lastly, I'd like to ask you, will you discuss the issues in the parliament or will keep seeking PM's resignation over CAG report on coal blocks? We are discussing with you, to the nation and everybody, and we can't have a system where fair investigation by CBI can't be done of the Prime Minister, because it is his signature. Let us understand. Here the coal block is, if Raja goes for 2G spectrum allotment because he has signed the file, if Aircel Maxis deal Mr. Dayanidhi Maran has misused, and if both had to go, with the same logic the PM has to go. Why not? When the PM goes,
they can nominate anybody as PM, no issue. जायसवाल जी, जैसा कि बीजेपी पीएम के इस्तीफे को लेकर अड़ी हुई है और संसद सत्र भी नहीं चल पा रहा है, तो अब यूपीए अगला कदम क्या उठाएगी? दरअसल ये एक बहुत बड़ी साजिश हमारे देश में ऐसे राजनेताओं के खिलाफ हो रही है जो निष्ठा और ईमानदारी के साथ सरकार चलाना चाहते हैं, देश चलाना चाहते हैं। कोशिश ये हो रही है कि ऐसे नेताओं की इमेज टार्निश की जाए और अपना राजनीतिक लाभ उठाया जाए। देश का कितना भी बड़ा नुकसान हो, अपना राजनीतिक लाभ उठाया जाए, ये साजिश है और उसी साजिश के तहत इस तरीके की डिमांड्स की जा रही हैं। Thanks Mr. Jaiswal and Mr. Javadekar for joining us on the Power News.